हाय एवरीवन। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है और इन्होंने गेट एग्जाम में बहुत ही अच्छा रैंक निकाला है। मैं इनके बारे में सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हम इनसे ही उनकी कहानी जानेंगे। तो वंश लास्ट ईयर मेरे साथ कांटेक्ट में आए थे व्हाट्सएप के थ्रू, और वंश का लास्ट ईयर ही 340 रैंक था गेट डेटा साइंस सीआई में। तो मैंने लास्ट ईयर उन्हें मशीन लर्निंग के लिए हेल्प किया था, थोड़ा बहुत मेरे कोर्स के साथ। और मुझे पता नहीं था कि वो इस साल भी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन। मुझे लास्ट में पता चला फरवरी में कि उन्होंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा है, और इस साल उनका गेट डेटा साइंस एआई में 52 रैंक आया है। मैं 53 रैंक आया है। तो ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। 53 रैंक आया है। और ये बहुत स्पेशल जर्नी भी होगा। लास्ट लास्ट में हम मराठी में भी डिस्कशन करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ, जैसे मैंने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज सिंधुदुर्ग में किया है, ये भी वहीं से आते हैं। तो वो काफी बड़ी बात है एक्चुअली। वो साइड में इतना माहौल नहीं होता गेट एग्जाम का, तो वहां से कोई निकलता है तो काफी प्राउड फीलिंग होता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप महाराष्ट्रियन हो या फिर आप कोकण साइड में बिलोंग करते हो या फिर वहीं के कॉलेज से हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आ, मैं इनसे मराठी में ही बात करूंगा। तू हिंदी मध्ये बोलू शकतोस, ठीक आहे? ठीक है सर, कारण आपको मला जैसा तुझ्याशी कंफर्टेबल है मैं उस लैंग्वेज में कन्वर्स कर सकता हूँ. हा तर तुझं इंट्रोडक्शन दे. तू किती वर्षापासून गेट एक्झामची प्रिपरेशन करतोय, आणि तुला मोटिवेशन कसं आलेलं गेट एक्झामचं? ओके. सो मैं थर्ड ईयर से ही गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ. तो अगर शुरू से शुरुआत करें तो मेरा सीईटी में अच्छा खासा स्कोर आ गया था, किती लेकिन आलेले? 96% होते. लेकिन घर में भी ऐसा माहौल था कि घर से इतनी जल्दी ज्यादा दूर मत जाओ, क्योंकि पेरेंट्स को लगता था कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ या फिर मैं खुद का ख्याल नहीं रख पाऊंगा. इसलिए उन्होंने कहा कि देख लेते हैं, नजदीक के कॉलेज में ही एडमिशन ले लेंगे, जिससे अभी रुक के एक्सपीरियंस ले लेना. अगर अच्छा जॉब मिल गया तो अच्छा होगा ही, नहीं तो वापस मास्टर्स कर लेना. तो ये मास्टर्स की चीज जो है वो दिमाग में पहले से ही थी. इनफैक्ट अगर मैं और पीछे जाके देखूं तो एट सम पॉइंट इन लाइफ मुझे लगा था कि मैं तब क्वांटम मैकेनिक्स मुझे बहुत फैसिनेट करता था. तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बीएससी फिजिक्स करके क्वांटम मैकेनिक्स में अगर कुछ पीएचडी मास्टर्स या फिर उस तरह का कुछ कर पाऊं, तो वो मेरा लाइफ का गोल था. लेकिन सम और अदर सबके लाइफ गोल्स कभी ना कभी चेंज होते हैं. तो इलेवेंथ में मैंने उस बीएससी फिजिक्स के आइडिया से इंजीनियरिंग में शिफ्ट किया. और मुझे इस बात का बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे जो भी कंप्यूटर साइंस हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मुझे पढ़ाई करके मेरा मन रम गया उसमें. तो मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है करियर पाथ चेंज करने का. तो मास्टर्स और गेट का एक जो थॉट होता है बैक ऑफ द माइंड, वो कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही था. जैसे जैसे सेकंड ईयर में मैं आ गया या फिर थर्ड ईयर में मैं आ गया, मैंने जीआरई को मेरे गोल्स में से क्रॉस आउट कर लिया. क्योंकि जैसे मैं अगर खुद के बारे में बताऊं तो थोड़ा सा ऐसे धार्मिक माहौल है घर पे. इस्कॉन को फॉलो करने वाली फैमिली है, मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ. तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे क्या बोल सकते इरेशनल फियर लगने लगा कि बाहर जाके अगर मेरे हैबिट्स खराब हो गए तो वो रहता है. इसलिए मुझे लगा कि फॉरेन जाना अवॉइड करते हैं. इसलिए फिर गेट था वो मेरा सेंट्रल गोल और सेंट्रल फोकस बन गया. फिर जब मैं सेकंड ईयर में था तब मेरा एक सीनियर था थर्ड ईयर में, उसने गेट सीएससी अटेम्प्ट किया था. और उसको देख के मैं और मेरे दोस्त जो थे, जो गेट एस्पिरेंट्स थे मेरे साथ, तो उसको देख के भी हम बहुत इंस्पायर हुए. और फिर और हमको पुश मिला गेट ट्राई करने के लिए. फिर जब 2024 की बात है, मैं थर्ड ईयर में था, तो हमने
जो हमारे फैकल्टी थे उनसे पूछा जाके कि क्या करना चाहिए, क्योंकि तब नया नया न्यूज आया था कि गेट डीए करके नया पेपर आया है। और हमारा जो इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट था वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, कंप्यूटर साइंस विद एआईएमएल ऐसा था। इसलिए हमें टीओसी या फिर कंपाइलर डिजाइन सिखाया नहीं गया था, वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हमें सिखाया गया था। तो हमने दोनों सिलेबस कॉपीज देखी और फिर देखा कि गेट डीएस ज्यादा फिजिबल है देना सिलेबस के हिसाब से, कि ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से हम थर्ड ईयर में पहला अटेम्प्ट दे दिया गेट डीए का। गेट सीएस का फॉर्म तब भरा नहीं था। तब तभी मेरा अच्छा स्कोर आया था थर्ड ईयर में। 730 स्कोर आया था और आई गेस मेरा 189 रैंक था तब। अच्छा। तब उसके बाद फिर से फैकल्टी से कंसल्टेशन हुई। मैं थोड़ा रिलैक्स भी हो गया था, कह सकते हैं कंप्लेसेंट माइंडसेट आ गया था कि अभी तो हो गया, अभी क्या करेंगे। फिर बाद में फोर्थ ईयर का अटेम्प्ट तो था ही, तब मैंने सीएस और डीए दोनों के फॉर्म भरे थे, लेकिन पढ़ाई विशेषता सीएस की थी। लेकिन सिलेबस तो भी मैं कवर नहीं कर पाया था सीएस का पूरा तब। और तब एक फैमिली ट्रेजेडी भी हो गई थी, इसलिए मैं राइट स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं था एग्जाम देते वक्त। ऐसे कुछ तो कह सकते कि सीएस में भी मेरा इतना अच्छा नहीं आया। और डीए में कह सकते कि थर्ड ईयर से वर्स रिजल्ट आया मेरा फोर्थ ईयर में। फिर भी तब ऐसा सोचा नहीं था कि ड्रॉप लेंगे फिर से ट्राई करेंगे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। फिर जब मैंने मेरे ऑप्शंस कंपेयर किए, तब मुझे एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि 189 रैंक तो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा कुछ ऊपर के टॉप 7 आईआईटी या ऐसे ऑप्शंस मुझे ओपन नहीं हुए हैं। मतलब जो मैं विजुअलाइज कर रहा था खुद के लिए, वो मुझे कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। मैंने आईआईटी बॉम्बे एमएस कंप्यूटर साइंस की भी एग्जाम ट्राई की थी। इनफैक्ट मैंने मशीन इंटेलिजेंस की भी की थी। मशीन इंटेलिजेंस का मेरा एग्जाम निकला नहीं था एमएस का, वो बहुत ही बुरा गया था। लेकिन कंप्यूटर साइंस एमएस में कुछ एग्जाम देने के बाद मैं शॉर्टलिस्ट भी हो गया शायद। अभी एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं, लेकिन 500 के आसपास एप्लीकेंट्स थे। और उनमें एमएस टीए के लिए लास्ट में शायद 150 या 200 ही बचे थे। और some or other I don't know, I was able to be shortlisted among those people। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था वो मुंबई को जाना पड़ा था। मैं रहता ही वो रत्नागिरी में ही रहता हूँ, मेरा कॉलेज भी रत्नागिरी में ही है। सो मुझे जाना पड़ा था तब मुंबई। तो मुंबई में मुझे अभी भी याद है कि पापा बोल रहे थे कि ठीक है 3 दिन का जो कुछ भी है बुकिंग कर लेते हैं, अगर तेरा वैसे भी नहीं निकलेगा तो 2 दिन मजा कर लेंगे। लेकिन सम और अदर दूसरे दिन प्रोग्रामिंग टेस्ट थी और तीसरे दिन सब इंटरव्यू थे। मैं लास्ट दिन तक टिका रहा। इनफैक्ट अभी मुझे याद है कि जो आरएपी के लिए प्रोजेक्ट था मैंने ऑप्ट किया था, उसमें 2 पोजीशंस ओपन थे एमएस स्टूडेंट्स के लिए। और इंटरव्यू में हम 7 कैंडिडेट्स थे लास्ट में। मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ ऐसा एक स्विच क्लिक हुआ कि अगर मैं इतना क्लोज हूं तो क्या मैं खुद को एक और चांस देके वो बॉर्डर पुश कर सकता हूं क्या। ये चीज मेरे दिमाग में अटकी रही। मैंने फिर ये जो था वो मेरे मम्मी पापा से एक्सप्रेस किया, मेरे फैकल्टी से एक्सप्रेस किया। और वो थी वो सॉरी सर आपको बताया नहीं था, वो जरा अलग स्टेट ऑफ माइंड थी मेरी। तो मेरे जो फैकल्टीज में से दो सबसे जो क्लोज है वो फैमिली फ्रेंड्स ही है एक। और जो दो क्लोज सबसे फैकल्टी थे दोनों ने ही बोला कि ईयर मत वेस्ट करो, कुछ भी करो ईयर वेस्ट मत करो, जो मिल रहा है वो ले लो बाद में देख लेंगे। लेकिन फिर भी मन मान नहीं रहा था। फिर मैंने पापा से पूछा। पापा ने बोला कि तुझे अगर लग रहा है
इफ यू आर कॉन्फिडेंट तो बोले तू कर ले, तू ड्रॉप कर ले, तुझे एक क्या, तुझे 2 साल रहना है, तू 2 साल रह ले घर पे, हम खड़े हैं तेरे साथ। तो वो पुश था, दैट वाज द पुश आई नीडेड। मुझे अभी भी याद है कि 6th राउंड था कोएप का, आई गेस आईआईटी गांधीनगर का ऑफर आया था। तब मुझे, इट इज ऑब्वियसली अ गुड इनफ कॉलेज एंड वेरी गुड इंस्टीट्यूट, बट समहाउ आई थॉट दैट मे बी आई कैन डू बेटर। वो आईआईटी मन बॉम्बे की, जाने के बाद। जी जी जी, वो मन में बात थी, वो अटकी ही रही, क्योंकि टेस्ट तो मई में हुई थी, क्वाइप राउंड तो जुलाई में खैर थे बहुत बाद में, वो तब से अटकी हुई थी बाद में। तो मुझे अभी भी याद है कि तब पापा ने बोला, तब मैंने वो स्टेप लिया, और वो मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर लिया, और खुद पे थोड़ा भरोसा रख के ड्रॉप ले लिया। ड्रॉप ईयर थोड़ा टफ गया, क्योंकि मुझे इतना घर रहने की आदत नहीं थी, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ रहने की तो आदत रहती है, और मेरा बचपन से ही वैसा है कि मेरा अच्छा खासा अटेंडेंस रहता था, मुझे स्कूल अटेंड करना अच्छा लगता था। सम और अदर मेरी वैसी मेंटेलिटी है। तो मुझे एक आदत सी लग गई थी, एक दिमाग को आदत है कि अगर मेरा दिमाग हॉलीडे मोड में चला गया था पहले ड्रॉप केस में, लेकिन बाद में जब इतना हॉलीडे होने के बाद कुछ शुरू हुआ ही नहीं, तो मेरा ब्रेन मुझे मिक्स सिग्नल्स देने लगा, मैं ऐसे मतलब पूरा ये हो गया था। तो उससे थोड़ा डील करना डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी सम अदर करते 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 सीएस में मेरा रैंक इंप्रूव हो ही गया। सीएस तो मेरा मेन प्रिपरेशन पॉइंट था इस बार, लेकिन सम और अदर सीएस का प्रिपरेशन तो था ही, डीए का थोड़ा बेस भी था, सर ने भी लास्ट में आके उनके कोर्स का मुझे थोड़ा एक्सेस दिया। तो ऐसे कर करके डीए में सम और अदर अच्छा अच्छा रैंक लग गया। तो ये सब ज्यादा कुछ हो नहीं पाया डीए में, सब भगवान की कृपा है, और सब फैकल्टीज का और सर आपका भी आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है, उसकी वजह से अच्छा रिजल्ट निकल गया। मैं मैंने तुम्हारा पूरा रिस्पॉन्स शीट मैंने कैलकुलेट किया था। मैं बताना चाहता हूँ कि हमें लगता है ना कि गेट डेटा साइंस या हमें मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आता है, या फिर वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने भी नहीं किए थे बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मैंने देखे थे मैट्रिक्स वाले, प्रोबेबिलिटी के, जो डिस्ट्रीब्यूशंस के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। पर जो बाकी जो थे, जो टॉपिक्स में जो आपके पीवाईक्यू में आपने देखे हुए हैं, वो उन्होंने पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया है। मतलब तुम्हारा, जब मैं रिस्पॉन्स शीट देख रहा था उसमें मैं नेगेटिव मार्किंग मुझे कैलकुलेट करने का मौका नहीं मिला, सिर्फ एक ही नेगेटिव है, वो लिमिट वाला क्वेश्चन है शायद से। हम्म। ठीक है, बाकी सब तुमने जो भी अटेम्प्ट किया एप्टीट्यूड से लेके, जेवढं पण अटेम्प्ट आहे सगळं पॉझिटिव्हच होतं. ते सगळ्यात मेन आहे की म्हणजे जे तू प्रिपरेशन केलेलं ना, ते तू परफेक्ट एक्झिक्युशन करून आलाय. जे डिफिकल्ट आहे ते सगळ्यांसाठी डिफिकल्ट आहे ना, मॅटर नाही करत. पण तू जे प्रिपरेशन केलेलं त्यात तू 100% एक्यूरेसीने करून आलाय. और मैं बताना चाहता हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट ही था इनको लेके कि ये कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे ही अपने लाइफ में, इसलिए इसलिए इनको मैंने लास्ट में फरवरी में खुद से ही वापस से रीच किया था कि क्या चल रहा है। तो अब इन्होंने बताया कि वापस प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। तब मैंने इन्हें अपना कोर्स का एक्सेस दिया था, पर मुझे नहीं लगता तब उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया होगा मशीन लर्निंग के लिए जो भी यूज़ किया है। तो वंश, लास्टमध्ये तू आपल्या साईडच्या मुलांना काय बोलायला तुला अशी इच्छा आहे? कणकवली साईड, रत्नागिरी साईडला 2-3 कॉलेजेस आहेत आपले. तर तिथे हम्म. मुलांना असं वाटतं की गेट एक्झाम आपल्या बसची नाही. असं मी बिलकुल म्हणणार नाही की हे आहे खरं. कणकवली साईड आणि जे आपल्या कोकणातली मुलं आहेत, त्यांना माझं एवढं म्हणणं राहील की असं नाही की आपण मे बी गावातले आहोत, आपल्याला रिसोर्सेसचा एवढा काय ऑफलाईन कोचिंग नाही आपल्याकडे, किंवा गायडन्स नाही म्हणून हे नाही. गेट एक्झाम तसं म्हटलं तर डिफिकल्ट आहे, पण इम्पॉसिबल नाही. जर तुम्ही इंजिनिअरिंग सिलेबस किंवा बेसिक ह्याला जर तुम्ही एक क्युरिओसिटी किंवा इंटरेस्टने जर तुम्ही त्याच्याकडे जर तुम्ही लक्ष देत गेला, तर हळूहळू ती स्किल तुम्हाला डेव्हलप होत जाणार. तुम्हाला ते होत जाणार, म्हणजे असं नाहीये की समथिंग यू आर बॉर्न विथ. यू हॅव टू जस्ट बी, मतलब म्हणजे स्वतःमधलं एक जे बिलीफ असतो,
आणि त्याच्यामुळे हे इग्नाइट व्हायला होतं. माझं असं पर्सनल मध्ये की मेजर पार्ट ऑफ स्टडी इज क्युरिओसिटी. क्युरिओसिटी असली तर मग फायर आपोआप येतं, आणि जर तुमच्यामध्ये एकदा ते फायर प्रज्वलित झालं की मग तुम्ही नो डाऊट तुम्ही हार्डवर्क स्टडी हे तुमच्याकडून होऊनच जातं. तुम्हाला ते त्याच्यासाठी एकदम हार्ड पुश नाही करायला लागत, कारण का ते जे तुमचं फायर असतं ते तुम्हाला कॅरी करतं. आणि इथल्यासाठी तर मी सांगेन की मे बी बाकी कॉलेज तर माहिती नाही, पण इथे कॉलेजमध्ये एक असतं की ही खरी स्टुडंटची कंप्लेंट असते आमच्या कॉलेजमध्ये तरी, की टीचर्स जे असतात ते कोर सिलेबसवरच जास्ती फोकस करतात, ते कोडिंगवर वगैरे जास्ती फोकस करत नाहीत. पण मे बी मी आणि माझे काही मित्र होतोय, तर माझा एक मित्र आहे, माझा बॅचमेट आहे, जो आत्ता IIT पलक्कडला स्टडी करतोय. माझा एक सिनियर आहे जो NIT गोव्याला स्टडी करतोय. माझा अजून एक सिनियर आहे जो IIT मद्रासलाही सिलेक्ट झालेला आहे. तो त्याचा AIR 102 होता 2023 मध्ये. सो आपल्याकडची मुलं करून दाखवत आहेत, आपल्याकडची मुलं पुढे जात आहेत. देर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, और देर आर सम पॉझिटिव्ह ऑल्सो फ्रॉम युअर साइड. आणि आता इट्स अ निगेटिव्ह, बट somehow you have to be frank about it की मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस प्लेसमेंटचा सीन आता सगळीकडेच रिसेशन आणि ह्याच्यामुळे हे आहे म्हणा. पण आम्ही बघितलेलं आहे की आमच्या सिनियर्स पेक्षा प्लेसमेंटचे रेट जे होते ते ड्रॉप झालेले आहेत. परत असे माझे काही मित्र आहेत ज्यांना ऑफर्स मिळालेले आहेत, आणि मग कंपनीने सांगितलं सॉरी वी कांट ऑन बोर्ड यू. सो इट्स अ व्हेरी बॅड स्टेट इन प्लेसमेंट, सो दॅट ऍक्ट्स एज अ मोटिवेटिंग फॅक्टर फॉर यू. एक ते असू शकतं. आणि पण जर माझं पण असं म्हणणं आहे की जर तुम्ही प्लेसमेंटचा सीन बॅड आहे म्हणून गेट करूया असं केलं तर मग इट कॅन ओनली टेक यू सो फार. यू हॅव टू बी, म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युली त्याच्यामध्ये थोडा इंटरेस्ट इंटरेस्ट. असला पाहिजे. हा. तू सांग ना, तू रेफरन्स बुकने पण अभ्यास केलेलास ना आपल्या इंजिनिअरिंगच्या वेळी, ते सांग. हो. तर इंजिनिअरिंगचे जे रेफरन्स बुक होते, आता युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबईचं कॉलेज होतं, तर आम्हाला काय बुक्स वगैरे माहिती नव्हती. आम्ही फॅकल्टीना विचारली, आमची एक लिस्ट असायची शेवटला रेफरन्स बुक्स आणि टेक्स्ट बुक्सची. तर मग त्याच्यामधलं आम्ही सरांना विचारायचो, मध्ये सर सांगायचे त्याच्यातून अभ्यास करायचा. मग त्याच्यानंतर जे आता जसं मी सांगितलं आमच्या सिलेबसला थिअरी ऑफ कॉम्प्युटेशन आणि कंपायलर डिझाईन सारखे सब्जेक्ट होते. मग त्याच्यासाठी मग जे काय फ्री रिसोर्सेस होते युट्यूबवर ते वापरून. कारण का माझं एक असं हे मेंटॅलिटी आहे की कोणाला असं शिकवताना बघितलं की तो बेसिक हे रजिस्टर होतो. एकदा बेसिक कळलं की मग बाय रिडिंग बुक्स आय कॅन बिल्ड ऑन दॅट. बट फॉर सम बेसिक आयडिया टू बी रजिस्टर्ड इन माय ब्रेन मला ते थोडा ऑडिओ व्हिज्युअल इनपुट लागतं. तसं मग बेसिक आमच्या आणि जे टीचर होते त्यांना फार काळजी असायची की मुलांनी युनिव्हर्सिटी एक्झाम मध्ये पास झालं पाहिजे, त्यांनी चांगलं केलं पाहिजे. म्हणून एक होतं की कॉलेजमध्ये सगळ्या टीचर्सनी एकदम थरली कॉन्सेप्ट शिकवले बऱ्यापैकी. मे बी त्यांनी काही स्किप केले असतील, पण जे शिकवले ते त्यांनी बऱ्यापैकी म्हणजे टू द बेस्ट ऑफ देअर एबिलिटी शिकवले. आणि फॉर दॅट आय एम रिअली थँकफुल, कारण का त्यांनी एक माझा एक चांगला एक बेस तयार झाला, आणि त्यामुळे मग त्या बेसवर बिल्ड करूनच मग मी गेट सारखी एक्झाम अटेम्प्ट करू शकलो. हम्म. ठीक आहे. थँक्यू. थँक्यू. थांबा, हे बंद करतो.